क्विंटन टेरेंटिनो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 20-30 सालों में जितनी भी मूवीज़ आई है, उनमें से ये उसकी फ़ेवरेट मूवी है। एंड सिंस आई लव क्विंटन टेरेंटिनो, मैंने सोचा देखते हैं क्या ही हो जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा। सो द मूवीज़ नेम इज़ बैटल रॉयल। इट्स बेस्ड ऑन अ नॉवल, और बेस्ड ऑन अ नॉवल रिटन बाय कोशिन ताकामी एंड डायरेक्टेड बाय केंजी फुकासाकु। मुझे देखने से पहले ये नहीं पता था कि दिस मूवी इज़ द रीज़न कि ये जो बैटल रॉयल वाला जो पूरा चलता है ना, जैसे हंगर गेम्स में, स्क्विड गेम्स में, कि एक ही इंसान बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे, एक टूर्नामेंट है और जिसमें कोई सैडिस्टिक विलन है जो ये सारे काम करवा रहा है। दिस मूवी स्पॉन्ड दैट होल जॉनरा। इस मूवी के कारण ये जॉनरा निकला था। इट्स नॉट लाइक कि उसमें ब्लड एंड गॉर बहुत ज़्यादा है जितना होना चाहिए इस टाइप की मूवी में वैसा है। बट द थिंग दैट ट्रॉमेटाइजेज यू इज द सिचुएशन दैट किड्स आर पुट इन। इसमें कोई एडल्ट्स नहीं है। 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं स्कूल के, जिनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है वेयर 43 स्टूडेंट्स आर मेड टू किल ईच अदर टू सर्वाइव ऑन एन आइलैंड। उनके गले में कॉलर वॉलर बंदी है, द होल। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द एंटायर स्टोरी फॉर यू, बट what makes this movie different is the message it sends and how it decides to send it. So राइटर का पर्पस ये था कि 1990 में जब जापान का इकोनॉमिक बबल बस्ट हुआ था, तो उस टाइम की जो जनरेशन थी, यंग जनरेशन थी, they felt betrayed by their older generation and how they mismanaged their entire country and gambled their future just for the sake of corruption. और जिस ब्रूटैलिटी एंड जिस आउटराइट तरीके से इस पिक्चर को बनाया गया था, कि जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया था, इट्स नॉट अ वेरी फ्लॉलेस मूवी व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन। और डायरेक्टर ने जानबूझ के इसकी एडिटिंग थोड़ी रफ रखी है सो दैट द सिचुएशन फील्स रियल। और इस मूवी का बनाने का सिर्फ एक पर्पस था, और वो ये था कि दुनिया को समझाना कि कोई भी इंसान एक जानवर बन सकता है अगर बात आप उसके सर्वाइवल पे ला दो। एंड एज पीपल वी ओ इट टू आवर फ्यूचर जनरेशन कि हम उनको दुनिया जो हमको मिली थी उससे अच्छे से बेहतर से देके जाए, वरना इंसान को जानवर बनने में देर नहीं लगती। और ये मूवी जो थी, एक पूरी जनरेशन की एंग्स थी जो फोर्स कर दिए गए थे मिजरी के अंदर, जस्ट बिकॉज उनसे पहले वाली जनरेशन ने मिसमैनेज किया था अपने पर्सनल क्रीड और करप्शन के कारण। एंड द फर्स्ट टाइम यू वॉच इट, इफ़ यू आर अ लेमैन जो सिर्फ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, तो शायद थोड़ा समझना मुश्किल रहता है, जैसे मैं भी उन लोगों में से ही हूँ। बट जब मैंने दूसरी बार देखी, तीसरी बार देखी, तब मेरे को समझ में आया कि ओ, सो दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। एंड द मूवी जस्ट लीव्स यू स्पीचलेस एंड शेकन। क्योंकि इसके बाद जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें आपको इंटेंट दिखता है एक अच्छी मूवी बनाने का, बट द वॉयलेंस डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस। इसमें था every bit of violence, every situation has a deeper meaning to it, frame by frame. So if you want to see something very interesting, I highly recommend Battle Royale. ये ईयर 2000 में आई थी। इफ़ यू वांट, तुम इसके ऊपर मांगास भी बनी है, मांगास भी पढ़ सकते हो। ये ओरिजिनली एक नॉवल थी, नॉवल भी पढ़ सकते हो। और अगर मैं पर्सनली मूवी सजेस्ट करूँगा बिकॉज इट slaps your senses in a way that it needs to be slapped. But if you don't have a stomach for very intense situations and sometimes violence, मत देखना।